भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक संजय लीला भंसाली की फिल्मों में हमेशा से ही एक अलग तरह का रस होता है। इस बार वो ओटीटी पर अपनी पहली वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं, हीरा मंडी। इस सीरीज के पोस्टर लॉन्च के वक्त से ही इसकी चर्चा तेज है। इस बीच आइए आपकी कुछ दुविधाओं को दूर करते हैं और बताते हैं हीरा मंडी का वो इतिहास जो शायद कई लोगों को मालूम ही ना हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल CKSD ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के निर्माण और निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें भव्य सेट, शानदार कपड़े और भारी भरकम डायलॉग्स होते हैं, जिनके बड़े पर्दे पर आते ही लोगों का दिल एक्साइटमेंट से भर जाता है। हम दिल दे चुके सनम, सांवरिया, देवदास, रामलीला, ब्लैक, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी उनकी भव्य फिल्मों को कौन भूल सकता है। अब संजय लीला भंसाली अपनी पहली वेब सीरीज हीरा मंडी के साथ छोटे स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है। जैसे ही फिल्म मेकर ने स्टार से भरे शो का पहला लुक दिखाया, फैंस चौंक गए। क्या आप जानते हैं हीरा मंडी की असली कहानी? आखिर क्यों भंसाली ने इस कहानी को लोगों के सामने लाने का सोचा? आइए सब बताते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हीरा मंडी क्या है, तो ये एक उर्दू शब्द है जिसका अर्थ हीरे का बाजार है और ये पाकिस्तान के लाहौर का एक क्षेत्र भी है। इस प्रोजेक्ट का आइडिया 14 साल पहले मोइन बेग ने भंसाली को दिया था। हालांकि भंसाली ये प्रोजेक्ट नहीं बना सके क्योंकि वो उस समय शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर देवदास में व्यस्त थे। इसके बाद उन्होंने सांवरिया, गुजारिश और फिर बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में बनाई और हीरा मंडी परवान नहीं चढ़ सकी। इसके बाद बेग ने भंसाली से अपनी स्क्रिप्ट वापस देने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने इसके साथ कुछ नहीं किया था। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बन जाएगी। पाकिस्तान के सबसे मशहूर जगहों में से एक हीरा मंडी का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह डोगरा के नाम पर रखा गया था, जो महाराजा रणजीत सिंह के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने उस क्षेत्र में एक अनाज के बाजार की स्थापना की थी। इसे शुरू में हीरा सिंह दे मंडी कहा जाता था। ये क्षेत्र के तवायफ संस्कृति के लिए भी जाना जाता था। खासकर 15वीं और 16वीं शताब्दी में मुगल काल के दौरान मुगल अपने ऐशो आराम के लिए कथक जैसे शास्त्रीय डांस परफॉर्मेंस के लिए अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान से महिलाओं को लाते थे। इसके बाद ये शाही मोहल्ला के नाम से भी जाना जाने लगा। 1799 में रणजीत सिंह नाम के एक 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। उन्होंने तवाइफों की संस्कृति और उनकी दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया। एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवाइफों को शाही दरबार में मौका मिला। 1802 में रणजीत सिंह को मोरन नाम के एक मुस्लिम तवायफ से प्यार हो गया, जिसके कारण उन्होंने शाही मोहल्ले के पास पापड़ मंडी में एक अलग हवेली बना ली। 1839 में सिंह की मौत के बाद जनरल से प्रधानमंत्री बने हीरा सिंह डोगरा ने शाही मोहल्ले को अपने तरीके से चलाना शुरू किया। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के बाद ये क्षेत्र वैश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। इसमें ऐसा था कि सैनिक उन महिलाओं के साथ रहेंगे जिन्हें उन्होंने पकड़ लिया था। धीरे धीरे ये एरिया वैश्यावृत्ति का अड्डा बन गया। ये दिन के समय एक बाजार की तरह दिखता है, जिसमें खाने, खुस्सा यानी पारंपरिक मुगल जूते और संगीत से जुड़ी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन रात में वैश्यालय खुल जाते हैं और वैश्यावृत्ति शुरू हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार एस्कॉर्ट वेबसाइटों और सोशल मीडिया के कारण यहाँ का बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। संजय लीला भंसाली की फिल्म से पाकिस्तान बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि कोई भारतीय फिल्म निर्माता भारत में पाकिस्तान के बारे में फिल्म कैसे बना सकता है,
जब 2021 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की गई तो एक्ट्रेस उषना शाह ने इसका विरोध भी किया। इस बीच शो की ऑफिशियली स्ट्रीमिंग की तारीख का इंतज़ार है, जिसमें मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, अदिति राव हैदरी, ऋचा चड्ढा, शर्मिन सहगल और संजीदा शेख लीड रोल्स में हैं। फिल्मी दुनिया की ताज़ा और मसालेदार खबरों को नियमित रूप से जानने के लिए कृपया हमारे चैनल CKSD ओरिजिनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।